पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से। अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का। और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। जब उनकी आयु 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी, वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था। और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है, जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, मनुष्य जीवन में दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से जन्म लिया। 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब माँ के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में, माँ को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा। लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इबका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। न्यू कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई पिता कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1-1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। ब्रांड माटी होगी फिर हमारी न्यू, फिर या गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा। फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे।
तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा, और पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निमा को भगवान ने, उनके कोई संतान नहीं थी, और कि इसलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का, और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तब जाकर लंबे पड़े वहाँ पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं, करने दो। हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है, और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहाँ दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के, वहाँ समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहाँ लेट रहे रेते में। और हम वहाँ सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए, तो उनको देख रहे, और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहाँ बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है, और ये बड़े वहाँ सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, इनकी कार हैं बड़ी बड़ी, कलम देखो इनकी शांति। तो उस रेत में तो कोठी शर्म मारोगे जहाँ अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं, और उसको विकास मानते हैं, और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूँ तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की धराई रह जाएगी, ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर, कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा, और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है, जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं हम खोजने के लिए, जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा।
गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी कुहाड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज के उनके इंजेक्शन लगा दे। उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बालका बिना तो घर सुनना सुनना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लाएगी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में, गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहाँ स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रही थी। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था, से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए, और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल होली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जी मैं सच कह रही हूँ। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था, उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में,
उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए
यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखा परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखा करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नज़र में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे, और अब पता चला वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, तो 10 ग्राम सोना। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहाँ भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सद्गुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में, एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहाँ धनी का काम था वहाँ पर बचाने का। जीव नहीं बता सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु। जगत गुरु इसका नाम होता है, ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है। जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी हैं जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, थारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली,
और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दें, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहाँ परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने हिम्मत सी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते होंगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सद तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे दास बनकर गरीब कबीर दास एकाधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन सिद्ध हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में। और मेरे से कुछ छुपा नहीं, आपने किस चीज़ की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपने नहीं चलाना चाहिए, अपने चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है, तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए। मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण शिशि भाने शुद्ध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणे। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अपनी माँ की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका। और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चूमिया, प्यार किया। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफ़ेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे
दुकान पर सफेद कपड़ा मांगते थे तो न्यू क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दें, इसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमें हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसने, मर जाऊंगी इसके साथ में। फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोल रहे, डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारा पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है, कह विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई कह वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे चल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कहे भगवान के सा दिख है। तो निम्मा जो जो उनसे जीखती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, होए होए। भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे, और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, दुल्हे का घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है कि यह कार आ गई हट जाओ।
हैं, कोई सटीर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी। इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फिटोंगे। दूध न पीवे न अन्न बके है, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं। इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख न ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह कर फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है। मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणा में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे। यू जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं। तो गरीबदास कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है। उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए, और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अर्निमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल रहे। वो तो बोलता पहले भी लिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान। अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने, तो कि आप इसको ये कहो एक कुंवारी गाय लावें, और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अपनात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक साफ घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी। वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाकर खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गई। डेली दूध देने लगी, तो परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है।
तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत शृणंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, हिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, अब हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई का करते, या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते नहीं कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही
छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचा कोई डुप्लीकेट होगा। कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसकी अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हा बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले बार में पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनब्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ताशिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया ईसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने, फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया। हे प्रभु जसकी नो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो, दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब हो बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार, वो ऐसी लीला करता है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चेतन दीक्षित। चेतन जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 जनवरी 2014 में जुड़ा था सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना करता था, मैं जारवीर की साधना करता था और गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उपासना करता था। करीब करीब 4-4 घंटे में जो है 3-3 घंटे तक मैं साधना करता रहता था। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से मैं साधना करता था और जहारवीर से मेरी बात भी होती थी। जहारवीर एक देव हैं जो राजस्थान में हैं और गूंगा मेड़ी जिनसे बोलते हैं, गोरखनाथ के जो शिष्य रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के उनके शिष्य रहे हैं और उनसे मेरी बात भी होती थी। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से उनकी साधना करता था और गायत्री मंत्र का जाप करता था, बहुत ही ज़्यादा जाप करता था। और जब मैं मतलब हाई स्कूल में आया तभी से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है वो मुझे हो गई। तो मुझे एसिड बनता था और एसिड इतना भयंकर बनता था कि मुझे उल्टी हो जाती थी। तो डॉक्टर जांच नहीं कर पाए मुख्य रूप से। तो मेरा ट्रीटमेंट, फिलहाल में ट्रीटमेंट हुआ मेरा आगरा डॉक्टर रमेश गुप्ता का। तो वो मुझे गलत दवा दे गए। उन्होंने मेरा टीबी का ट्रीटमेंट दे दिया। टीबी मुझको थी नहीं। तो वो मेरी उससे मेरा अल्सरेटिव ज़्यादा शरीर में मतलब एसिड बनने से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। और जिसको मतलब मैं काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी जांच कराई, पूरे शरीर का चेकअप हुआ। जब वहाँ मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है अलीगढ़ मेडिकल में, फिर वहाँ से मुझे मतलब रेफ़र कर दिया गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो दिल्ली। वहाँ मुझे दिखाया गया तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपके शरीर में कभी 40 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होगा और आपके समय समय पर ऑपरेशन होंगे और आप जियोगे जब तक दवा खाओगे। सर आपके बताए अनुसार आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी और ऑल इंडिया मेडिकल में आपका इलाज भी चल रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ऐसा है, मुझे उपासना करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब मैं इतनी साधना करता था कि मुझे जब तक मैं रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा भी नहीं था जब तक मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया था और ये सोहम शब्द मुझे आने लग गया था। और मैं इसको जानता भी नहीं था कि ये सोहम शब्द है क्या। और मैंने बीच बीच में कई गुरु भी बदले हैं और काफ़ी परेशान रहा इस दरमियान। और एक बार मैं अपनी बहन को लेने के लिए बस स्टैंड गया हुआ था तो वहाँ पर एक भगत जी जो है पुस्तक बांट रहे थे तो मैं उनसे एक पुस्तक लाया और पुस्तक मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने लाके मतलब पिताजी को दे दी। पिताजी ने पढ़ी और पिताजी उस पुस्तक को मतलब पढ़ करके आश्रम गए। फिर बाद में पिताजी मुझे आश्रम लेकर के गए। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि मेरी जान बची। सबसे पहले जैसे शरीर में मेरे में जब मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मतलब रेफ़र किया गया था एम्स के लिए तब मेरे शरीर में 32 किलो वजन था और आज मेरे शरीर में तुम देख सकते हो कितना वजन है। मतलब मेरे शरीर में आज करीब 76 किलो से ऊपर वजन है। संत रामपाल जी महाराज के कारण, भक्ति विधि के कारण ही है। तब मेरी जान बचाई। और दूसरी बात, मेरे जीवन में एक गंभीर घटना घट गई। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई जिसमें मतलब मुझे दहेज हत्या में निरुद्ध किया गया, जहाँ पर भी मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइज्जत बरी करवाया और मुझे जेल भी नहीं जाने दिया। और भक्ति मार्ग में तो मैंने इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि मैं आपसे यह कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ कि उनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे गुरु मतलब गुरुभाई हो सकते हैं उनसे मैं बता सकता हूँ मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मैंने शास्त्र अनुकूल साधना की और शास्त्र अनुकूल साधना करने के बाद जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इन देवों का कर्जा है
तो उन कर्जे को मैंने उतारा उन मंत्रों के द्वारा, जो हमारे आर्य समाजी ये कहते हैं कि देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, रामपाल जी महाराज हमारे जो प्रथम मंत्र जो देते हैं वो केवल देवताओं के ही मंत्र हैं, और 7 मंत्र देते हैं जिसमें 5 नाम देवताओं के देते हैं और 2 नाम परमात्मा के देते हैं, जिसमें हमें 5 नामों की कमाई से हम यहाँ के काल भगवान के जो देवता हैं उनका ऋण उतारना होता है, जिससे मैंने उनका ऋण चुकता किया तो मैं स्वस्थ हो गया। सर, आपने 14 साल तक जहारवीर बाबा की भक्ति साधना की और बचपन से ही आपकी भक्ति साधना में बहुत रुचि थी। इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको एक गंभीर बीमारी हो गई, आपको ऑल इंडिया मेडिकल रेफर कर दिया गया। भाभी डॉक्टरों के पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि भक्ति साधना आप पहले भी करते थे और भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भी की, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या भक्ति दी जो आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई? ऐसा है भगत जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास वो मंत्र हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है जो संसार में किसी भी गुरु के पास नहीं है, जो मतलब 7 दीप 9 खंड में यानी 21 ब्रह्मांड में भी मतलब किसी भी गुरु के पास वो मंत्र नहीं है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं। प्रथम मंत्र ही इतना शक्तिशाली है जिसका मैंने 2.5 महीने मैंने जाप किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद 2.5 महीने मैंने जाप किया था, जम के मैंने जाप किया, तो 2.5 महीने बाद ही मुझे पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए और मुझे मतलब ये बताया कि बेटा तू पूर्व जन्म में भी मतलब नामदानी था और तूने पूर्व जन्म में भी इन मंत्रों का मतलब तूने जाप किया है, जिसमें पहला और लास्ट का मंत्र नहीं था जो आज हमारे गुरुजी देते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा के सभी बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द परमात्मा की शरण ग्रहण करें और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको शरण में आना पड़ेगा, और वो जितना लेट होंगे वो उतने अपने जीवन में ये समझें केवल कांटे ही बो रहे हैं, और उनको आना अवश्य पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब भी वो इस संसार से पार हो सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम